स्टूडेंट्स एक्सरसाइज में जाने से पहले यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें आपको बतानी है, जैसे डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन हो गया। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन हम कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट किया मैंने एक फंक्शन लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू सी। तो सी हमारे पास कोई कांस्टेंट है, तो इसके साथ अगर मैं वेरिएबल लाना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर ज़ीरो। तो इसका मैंने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो फर्स्ट की अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, इसको कहता हूँ y इज इक्वल टू, और c में कहता हूँ 5। ठीक है। अब इसका जो समय पड़ा था, डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप और ग्रेडियंट। स्लोप और ग्रेडियंट। तो यहाँ पे हमने इसका स्लोप निकालना है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसको ड्रा करूँ एक्स वाई प्लेन के अंदर, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो हमारे पास ये आएगा कहीं यहाँ पे, फर्ज किया तो ये हमारे पास ग्राफ बनेगा। तो स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रही है वाई इज इक्वल टू 5x की पावर ज़ीरो, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर ज़ीरो, क्योंकि x की पावर ज़ीरो इज इक्वल टू 1 होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपने देखा कि y, इसके जो हमने ग्राफ बनाया y इज इक्वल टू 5 का, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो यहाँ से हमें पता चला कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ ऑफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, ज़ीरो। अगर इसको हम बाय डेफिनेशन प्रूफ करना चाहें तो इसको बाय डेफिनेशन भी हम कर सकते हैं। फर्स्ट के मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू सी एक्स की पावर ज़ीरो। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हमने वही अप्लाई करना है कि हमने चेंज लानी है इसके अंदर डेल्टा एक्स की, और इसके रिस्पेक्ट से y के अंदर भी डेल्टा y की आ जाएगी। तो y प्लस डेल्टा y आ जाएगी इज इक्वल टू सी इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स इसकी पावर ज़ीरो। यहाँ से मैं डेल्टा y और y दूसरी साइड पे जाएगा तो यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स की पावर ज़ीरो। तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ से हमने y को ख़त्म की, यहाँ पे आके माइनस हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमने, चूँकि किसी भी नंबर की, अगर किसी भी फंक्शन का पावर ज़ीरो हो जाए, किसी भी फंक्शन की पावर, तो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा c, और इस y की वैल्यू भी क्या थी, c थी। बेसिकली ये हमारे पास c है, तो इसको भी मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो c माइनस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो डेल्टा y हमारे पास आ गया ज़ीरो के इक्वल। सेकेंड स्टेप हमारे पास होता है डेल्टा एक्स से डिवाइड करना। यहाँ पे मैं डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देता हूँ, और फिर लास्ट स्टेप के अप्लाई करेंगे लिमिट को, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो इस पर भी डेल्टा एक्स को जब अप्रोचेस से अप्लाई करेंगे लिमिट, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो स्टूडेंट्स को हम डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं डेरिवेटिव को। तो इसको जब मैं लिखूँगा डी वाई बाई डी एक्स, तो हमारे पास क्या आ गया, ज़ीरो। तो ये हमने बाय डेफिनेशन भी प्रूव कर लिया कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज ज़ीरो। स्टूडेंट्स अगर ये इसी तरह से मैं एक और लिखना चाहूँ डेफिनेशन, फर्ज किया मैं फिर एक और फंक्शन लिखता हूँ y इज इक्वल टू 5x, मतलब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है y इज इक्वल टू सी एक्स। अगर कांस्टेंट मल्टीपल में आ जाए तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो इसको हम डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट हमारे पास y था और इंडिपेंडेंट x था, तो इसका डेरिवेटिव जब लेंगे तो c कांस्टेंट शुरू में और डेरिवेटिव d बाई डी एक्स जस्ट हम इस फंक्शन का लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ से करता हूँ, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेता हूँ, तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू,
ये कांस्टेंट 5 है, 5 शुरू में, और डेरिवेटिव किसका आ जाएगा डी बाय डी एक्स, एक्स की पावर एक्स आ जाएगा फंक्शन। और स्टूडेंट्स हमें ये भी पता है कि एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है। कैसे इसका डेरिवेटिव 1 होता है, क्योंकि हमारे पास, इसको मैं यहाँ पे अगर करूँ तो डी वाई बाय डी एक्स, यहाँ पे x की पावर क्या है 1 है। जब इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो 1 पावर शुरू में और पावर में से 1 माइनस 1 होगा तो इसकी पावर क्या आ जाएगी 0, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हमें पता है 5 और डी एक्स का डेरिवेटिव 1 है, जो कि अभी हमने देख लिया। तो 5 1 जार 5, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। तो सामने देखा कि हमने किस तरह से देखा, हमने कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव भी हमने देख लिया, उसके बाद कांस्टेंट को हमने प्रूव भी कर लिया कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि हमारे पास जब फंक्शन कांस्टेंट और मल्टीपल एक्स के हो तो वहाँ पे हम डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आगे हमने एक्सरसाइज